Today topic is magnetic force on a moving charge. The electric charge moving in a magnetic field experience a force while there is no such force on static charge. इलेक्ट्रिक जो चार्ज है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब मूव करता है तो इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स, यानी कि कोई भी चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज एक फील्ड के अंदर प्रवेश करेगा तो एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। हालांकि कोई भी ऐसा कोई फोर्स स्टैटिक चार्ज में नहीं होता। एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया है कि इस प्रकार का जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के। फोर्स it is also directly proportional to the charge. The force is also proportional the component of the velocity v the perpendicular direction of the field, यानी कि F is proportional v sin थीटा। यहाँ पे एक डायग्राम दे रखे हैं, ये चार्ज है और ये v वेलोसिटी के साथ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्रवेश कर रहा है कि उसके साथ कोई एक एंगल थीटा एंगल बना रहा है। तो आप डायग्राम में देख रहे हैं चार्ज वी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड भी, ये हमने इसको दिखा दिया एक्स वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस क्या बता रहा है कि इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स, ठीक है, जिसको हम फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल से आगे समझाएंगे। तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दें तो एफ इज़ प्रोपोर्शनल बी क्यू वी साइन थीटा, प्रोपोर्शनल को हटा दें तो कांस्टेंट ले लेते हैं एफ बराबर के क्यू वी वी साइन थीटा और एफ बराबर क्यू वी वी साइन थीटा। ये जो फोर्स है, जो चार्ज पार्टिकल जब मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड में, जब फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो ये जो फोर्स है वो क्या करेगा, चार्ज पार्टिकल्स को क्या कर देगा, डिफ्लेक्ट कर देगा। सो इट इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। इसलिए इसको, जो कि लॉरेंज ने दिया था, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स कहते हैं। इसी को हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, एफ वेक्टर ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा, क्यू बाहर निकाल लिया है बी क्रॉस बी वेक्टर। इसके कुछ स्पेशल केसेस हैं, जैसे यदि वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है तो वो फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा, 0। यदि थीटा जो एंगल बन रहा है वो 0 है या 180 है तो फोर्स की वैल्यू भी 0 होगी, फॉर्मूले में रखकर। जब थीटा बराबर 90 है तो ऐसी स्थिति में जो फोर्स कितना होगा, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, क्यू वी पी होगी, ठीक है। अब हम रूल्स लगा सकते हैं जिससे हम फोर्स की डायरेक्शंस को फाइंड कर सकते हैं। एक चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लग रहा है उस पर फोर्स की डायरेक्शंस को फाइंड कर सकते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल के अनुसार यदि हम अपने उल्टे हाथ को इस तरीके से रखें जैसे डायग्राम में दिखा रखा है, तो हमारे हाथ की चौथी उंगली मैग्नेटिक फील्ड, सेंटर फिंगर करंट और थंब जो है वो फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा, जिस तरीके से इस डायग्राम में हमने बनाया है। मैग्नेटिक, ये वाई एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड, एक्स चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी और ये चार्ज पार्टिकल इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स एफ। चलिए इस फॉर्मूले से हम इसकी यूनिट को भी निकाल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। एफ बराबर क्यू वी वी साइन थीटा होता है तो वी बराबर एफ ओवर क्यू वी साइन थीटा होता है। इन केस यदि चार्ज 1 है, वेलोसिटी 1 है, थीटा 90 है तो ऑब्वियसली साइन 91 होगा, तो v इज इक्वल टू एफ होगा। अब हम इसकी यूनिट रखें, फोर्स को किस में नापते हैं, न्यूटन में, चार्ज को कूलाम में, वेलोसिटी को 1 मीटर पर सेकंड में, थीटा साइन 90 तो 1 न्यूटन, यहाँ पर चेंज कर लिया 1 एम्पियर 1 मीटर, ऊपर ले जाएं इसको 1 न्यूटन
पर एम्पियर पर मीटर और ये 1 टेस्ला के बराबर होता है।